हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन वीडियो है। इसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं, उन क्वेश्चंस का यहाँ डिस्कशन होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिस्कशन वीडियो की, इस डिस्कशन वीडियो के थ्रू जब भी हम कोई एक टॉपिक को अगर डिस्कस करेंगे, तो उसके थ्रू आपको 2-3 टॉपिक्स या 2-3 आपको कोई नए स्टेटमेंट के बारे में पता लगेगा, नए कोई इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता लगेगा। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन जो डिस्कशन वीडियोस को आप काफ़ी अच्छे से देखिए। अराउंड लास्ट 2 मंथ से हम इन क्वेश्चंस को आपको डेली यहाँ पे आपको डेली अपलोड कर रहे हैं इवनिंग में, और डेली आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। 23 जून से हमने ये स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको आप एक सेपरेट नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में जब आप यूपीएससी के लिए अगर आप सीरियसली आप प्रिपरेशन करते हो, उस समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक सेपरेट नोटबुक है वो मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपके रिवीजन के समय वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा गया है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 का, उस एक्ट के अंदर में ये कुछ यहाँ पे कुछ एक्ट के कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। इनमें से कौन कौन सा प्रोविज़न ऐसा है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर में आता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जो 1950 का एक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के थ्रू बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इलेक्शन को जब स्टार्ट करने से पहले वोटर के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पता होना चाहिए, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो 1950 एक्ट के थ्रू थी। फिर जो इलेक्शन के अंदर जो ऑफेंस हैं, क्या इलेक्शन के अंदर स्पेशल बातें होनी चाहिए, जो इलेक्शन प्रोसीजर है, जो कंप्लीट इलेक्शन प्रोसीजर है, उसको 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर में उनको ऐड किया गया। तो यहाँ पे हम बात करें, जो क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर है वो यहाँ पे 1950 के अंदर है। अगर हम बात करें कि जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो भी 1950 के अंदर है। इलेक्शन ऑफेंसेस, इलेक्शन के अंदर अगर ऐसे कोई ऑफेंस हैं जो अगर किसी के द्वारा किए जाते हैं तो वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे कोई पर्सन के द्वारा डबल वोटिंग की जाए, किसी और पर्सन का जो आई कार्ड है लेके वहाँ पे वोट कर दिया जाए, इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग की कोई कोशिश की जाए, बूथ रिगिंग की कोई कोशिश की जाए, जो कैंडिडेट जहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है उसके द्वारा कुछ ऐसी कोशिश की जाए जिससे फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन ना हो, सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले, मनी का यूज किया जा रहा है, टू मच मसल पावर का यूज किया जाए। तो इस तरीके के जो इलेक्शन ऑफेंस हैं उनको 1951 एक्ट के अंदर में रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा कि क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर एंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो 1 और 2 वो 1950 के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें कि इलेक्शन ऑफेंसेज है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसका 1951 का एक्ट के अंडर में ये आता है। जब फर्स्ट हमारे इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले ये लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की गई है, तो डिलिमिटेशन कमीशन भी होता है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन होता है। कौन से आर्टिकल के थ्रू वो इस्टेब्लिश होता है स्टूडेंट्स? 82 एक आर्टिकल है। 82 एक आर्टिकल है जिसके थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अगर आफ्टर एवरी सेंसस का एक प्रचलन है कि आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, बट अभी तक इंडिया में अगर हम बात करें तो 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 1952 में किया गया, 62 में किया गया, 71-72 के समय किया गया, और उसके बाद में 2002 के समय हुआ। तो स्टूडेंट्स, अभी तक सिर्फ 4 बार किया गया है। वैसे बताया जाता है कि आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है। आपको पता होना चाहिए कि सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर कंडक्ट किया जाता है। अब सेंसस जो है, जो जनसंख्या का जो गिनती है, जो गणना की जाती है,
वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में की जाती हैं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सेंसस से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो चल रहे थे, बट कोविड-19 आने की वजह से उनमें लिटिल बिट उनको स्टॉप करना पड़ा। कोविड-19 की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, नॉट इवन इन द कंट्री, कंप्लीट ग्लोबल लेवल पे जो डिस्टर्बेंस हुआ, उसकी वजह से उनको रोक दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे जो सेंसस है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो 82 आर्टिकल के थ्रू डीलिमिटेशन कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अभी तक 4 बार किया गया है। अगर हम बात करें कि जो रिकमेंडेशंस हैं, डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती हैं वो यहाँ पे बाइंडिंग होती हैं गवर्नमेंट के ऊपर में। वो यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन दी जाएंगी डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा वो यहाँ पे बाइंडिंग होंगी। तो स्टूडेंट्स हमको ये बातें पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, डीलिमिटेशन कमीशन कौन आर्टिकल 82 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आफ्टर एवरी सेंसस की बात है। अभी तक यहाँ पे 4 बार किया गया है। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, जो जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली वहाँ पे दी गई है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को, तो वहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो अभी काफ़ी न्यूज़ के अंदर था। इसके मेंबर कौन होते हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट है। यहाँ पे इलेक्शन ऑफेंस 1951 के थ्रू है। इसके अलावा हमने डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मिलेट से रिलेटेड है। मिलेट से रिलेटेड यहाँ पूछा गया है कि मिलेट्स आर द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, फाइबर एंड मिनरल्स। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें मिलेट्स में आप कौन कौन से जो हमारे जो यहाँ पे क्रॉप्स हैं उनको काउंट करोगे। यहाँ पे जो पियर मिलेट हैं जिसमें बाजरा है, ज्वार है जिसको सोरगम बोला करते हैं, रागी है, इस तरीके के जो क्रॉप्स हैं इनको मिलेट्स के अंदर काउंट किया जाता है। ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, इसके अलावा हम बात करें आयरन, कैल्शियम, इन सब के रिच सोर्स होते हैं। इसके अलावा 2023 के अंदर में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 को 2023 है, 2023 को क्या डिक्लेयर किया गया है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूएन ईयर के रूप में 2023 के बारे में डिक्लेयर किया गया है। अगर 2022 की बात करें, 22 जो प्रेजेंटली चल रहा है इसकी बात करें, तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशन का फिशरीज एंड एक्वाकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट स्टेटमेंट देखा कि जो मिलेट्स हैं रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के, फाइबर के एंड द मिनरल्स के। इसके अलावा बताया गया है कि जो इंडिया है वो सेकंड हाईएस्ट मिलेट प्रोड्यूसर है एशिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट है। इंडिया फर्स्ट हाईएस्ट है एशिया के अंदर में। आउट ऑफ द एशिया 80% जो प्रोडक्शन किया जाता है एशिया के अंदर में, जो 80% इंडिया से मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है। और वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर 20% के आसपास इंडिया का प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए यहाँ पे आंसर होगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ए यहाँ पे आंसर है। अगर हम बात करें 2023 की, तो यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में उसको डिक्लेयर किया गया है। स्टूडेंट्स आपको इन ईयर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसी जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, इसको ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने 15 अगस्त के अपने स्पीच के अंदर भी मेंशन किया था। हमको वहाँ से भी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ए आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में एक टर्म से रिलेटेड है। ऐसे भी यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट 4-5 ईयर से तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये चाहे मेडिवल इंडिया की जो टर्म्स हैं, मेडिवल हिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी हैं उससे रिलेटेड हो, या रिसेंटली जो न्यूज़ के अंदर में साइंस बेस, एनवायरनमेंट बेस जो टर्मिनोलॉजी मेंशन होती हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो रिसेंटली जो हर्मिट है ये एक टर्म है, ये न्यूज़ के अंदर में थी, ये जून के अंदर में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थी। ये एक्चुअली में क्या है, तो अगर आंसर की बात करें ये एक स्पाईवेयर है, एक जासूस के लिए, जासूसी के लिए जिस तरीके से पिगासस जो सॉफ्टवेयर है उस तरीके से ये एक स्पाईवेयर है।
अगर बात करें हर्मिट जो स्पाईवेयर है इसका जो डेवलपमेंट है वो इटालियन एंड द कजाकिस्तान वहाँ पे किया गया है, और बताया जा रहा है जो पिगासस सॉफ्टवेयर है उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। प्राइवेसी को कम्प्लीटली यहाँ वायलेशन कर दिया जाता है, किसी भी यूज़र की जो प्राइवेसी है उसका हनन किया जा सकता है इन स्पाईवेयर्स के थ्रू। यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है बहुत सारे जो लोगों के द्वारा, बहुत सारी गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो ये डिजिटल एक अलग तरीके की जो डिक्टेटरशिप है, जो जासूसी के लिए अलग तरीके के जो टूल्स हैं उनको कंटिन्यू यूज किया जा रहा है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जो पिगासस की वजह से कितना ज़्यादा जो न्यूज़पेपर के अंदर आया था लास्ट 1 ईयर से पिगासस सॉफ्टवेयर। तो पिगासस सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसको जो डेवलप है वो किनके द्वारा किया गया है। पिगासस सॉफ्टवेयर जो NSO नाम की एक कंपनी है, जो इजराइल की कंपनी है, उनके द्वारा उसको डेवलप किया गया है। NSO नाम की कंपनी है, NSO नाम की कंपनी है, और कहाँ की है? इजराइल की। हर्मिट जो है वो कजाकिस्तान एंड द इटालियन जो पीपल्स हैं वहाँ से इसको डेवलप किया गया है हर्मिट को। तो ये स्पाईवेयर है, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट्स। ये एक रिपोर्ट है, इंडिया की कुछ स्टेट से रिलेटेड इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो ये रिपोर्ट को पब्लिश किसके द्वारा किया गया है? तो स्टूडेंट्स नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे बी आंसर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नीति आयोग का, तो आपको पता होगा 2015 में जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको डिसकंटिन्यू करके उसको चेंज कर दिया गया नीति आयोग के रूप में। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें 1961 के अंदर ये इस्टेब्लिशमेंट में आया था। अभी रिसेंटली इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर हम टेक होम राशन जो प्रैक्टिस है उसकी बात करें तो ICDS नाम का एक इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चलता है बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, ICDS, उसी का एक सप्लीमेंट्री प्रोग्राम है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उसी के पार्ट हैं टेक होम राशन एंड द होम कुक्ड मील। तो अगर आप राशन को होम पे लेके जाते हो तो आपको खुद को कुक करना होगा जब भी आपके समय के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हॉट कुक मील है, जिनमें आंगनवाड़ी में जो बच्चों को जो मिड डे मील के थ्रू जो खाना दिया जाता है उसमें हॉट कुक मील को वहाँ पे शामिल किया गया है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वुमेन्स से रिलेटेड भी है, उनकी भी हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है इनके द्वारा। तो ये जो गुड प्रैक्टिस हैं ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, इन सब के बारे में आपको स्टूडेंट्स कंप्लीटली पता होना चाहिए। एग्जाम में इस तरीके के ही क्वेश्चंस हैं जो आजकल निकलते हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चन UPSC के द्वारा मैक्सिममली फ्रेम किए जाते हैं और जो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर भी होते हैं। बट आपको थोड़ा केयरफुली वे में रीड करने की ज़रूरत है। जब भी आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए, जब भी आप कोई करंट अफेयर की बुकलेट है उसको रीड कर रहे हो तो केयरफुली वे में रीड कीजिए। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द किनमैन आइलैंड एंड द पेंगू आइलैंड से रिलेटेड है कि ये आइलैंड जो हैं, ये जो द्वीप हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो स्टूडेंट ताइवान स्ट्रेट इसका करेक्टली आंसर होगा। ताइवान स्ट्रेट के अंदर ये लोकेटेड है, जो साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी को मिलाता है एंड कॉन्टिनेंटल एशिया को भी मिलाता है। उस स्ट्रेट के बारे में, ताइवान स्ट्रेट का जो पुराना नाम था उसमें फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्यूजियन स्ट्रेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ताइवान स्ट्रेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपको ताइवान स्ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ पे कौन कौन से आइलैंड्स लोकेटेड हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी है, वहाँ पे कौन कौन से आइलैंड्स लोकेटेड हैं, क्योंकि कंटिन्यू ये जो एरियाज हैं लास्ट 2-3 ईयर से कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ताइवान स्ट्रेट के पास कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से आइलैंड्स हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी के अंदर भी कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए नॉर्थ से साउथ अगर मैच करवाते हैं तो उसमें नॉर्थ से साउथ कैसे मैच किया जाएगा, कौन कौन सा आइलैंड है वो पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मडागास्कर तो आपको पता होगा, मडागास्कर अफ्रीका के पास लोकेटेड है। अगर हम बात करेंगे
इसके अलावा जो इंग्लिश चैनल है वो अमेरिका जो ब्रिटेन के पास लोकेटेड है। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली भारतीय वुमेन जो थी आरती साथी। आपने जो बचपन में अपने जो जीके की कुछ बुक्स होती हैं जो 7th लेवल पे 8th लेवल पे जिसमें फैक्चुअल आपको डाटा याद करना होता है, वहाँ पे इसके बारे में आपने रीड किया होगा। कैरेबियन सी तो बेसिकली आपको पता है, कैरेबियन जो कंट्रीज़ के जो ग्रुप हैं वहाँ पे लोकेटेड है। तो कैनिमन आइलैंड एंड पेंगो आइलैंड जो है वो ताइवान स्टेट में है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो कम्प्लीटली हर साल प्रीलिम्स के पेपर में आ रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी कोई आइलैंड के बारे में देखिए, उसके बारे में चाहे गूगल कीजिए, उसके बारे में चाहे अपने एटलास के अंदर देखिए, आप उनको प्रॉपर देखिए, उनकी लोकेशंस को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटिन्यू ईयर के अंदर इस तरीके से आप किसी भी लोकेशंस के बारे में पता करोगे तो आपको ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपके जो एग्ज़ाम में इस तरीके से 2 से 4 नंबर जो इंक्रीज होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप उस इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर सही लगा हो, अगर आपको आपके जो प्रिपरेशन में हेल्प मिली हो, तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।